इस साल प्लान कर रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर एंड हेमकुंड साहिब ट्रैक पे जाने का, बट पता नहीं कैसे जाएं, क्या खर्चा आएगा, आइटनरी क्या होएगी, क्या क्या लेके जाएं। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथ ही अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अरुण, स्वागत करता हूं आपका मेरे ट्रैवल दोस्त यूट्यूब चैनल पर। तो बिना किसी देरी के चलिए करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर जाने का बेस्ट टाइम जुलाई से लेकर टिल मिड सितंबर तक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी डे वाइज आइटनरी के बारे में, एक्सपेंसेस क्या क्या होने वाले हैं और कैसे आप इसको प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों डे वन, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये ट्रिप हम दिल्ली से स्टार्ट कर रहे हैं। आप भारत के किसी भी राज्य से आ सकते हैं, आपको हरिद्वार पहुंचना होगा ट्रेन या बस से, किसी भी चीज से। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये ट्रिप हम दिल्ली से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हमको डे वन में दिल्ली से हरिद्वार ट्रैवल करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप या तो ट्रेन ले सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ट्रेन है ये नंदा देवी एक्सप्रेस, जो कि रात में जाती है 12:15 दिल्ली से और सुबह 4 हरिद्वार छोड़ देती है। या आप किसी भी बस से जा सकते हैं। बस भी ओवरनाइट काफी सारी सर्विसेज हैं, आप रेड बस से किसी बस से बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम मान के चलते हैं कि आपने ट्रेन या बस बुक कर ली हरिद्वार के लिए। तो इसमें लगभग जो आपका एक्सपेंस आएगा, मैं एक नॉर्मल अप्रोक्स एक्सपेंस मान के चल रहा हूँ। लगभग मैं मान के चल रहा हूँ कि 600 रुपीज आपका एक्सपेंस आएगा। तो डे वन में जो आपका एक्सपेंस हो गया वो 600 रुपीज हो गया। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप रात में ट्रैवल कर रहे हैं तो फूड का कोई आपका अमाउंट नहीं है, उस दिन जीरो हो गया। उस दिन कोई अकोमोडेशन नहीं है, उस दिन जीरो हो गया आपका अमाउंट। ठीक है। अब दोस्तों सेकंड डे हमें हरिद्वार से गोविंद घाट ट्रैवल करना है, जिसके लिए आप बाय बस और शेयरिंग टैक्सी का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको रूट दिखा देता हूँ। रूट इसका ये रहने वाला है, मैंने खोला गूगल मैप और हमें ट्रैवल करना है हरिद्वार गोविंद घाट। दोस्तों हरिद्वार से गोविंद घाट का रास्ता लगभग 246 किलोमीटर का है। ये ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कोपेश्वर और जोशीमठ होते हुए गोविंद घाट पहुंचता है। हरिद्वार से गोविंद घाट या तो आपको बस में जाना पड़ेगा या शेयरिंग टैक्सी चलती है, आप उसके थ्रू भी वहां जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं मान रहा हूँ कि आप गोविंद घाट की जो ट्रैवल करेंगे वो बाय बस ट्रैवल करेंगे। और ये अर्ली मॉर्निंग निकलती है हरिद्वार से, डायरेक्ट बद्रीनाथ की आप बस ले सकते हैं। तो बद्रीनाथ की बस लेंगे तो जोशीमठ के बाद गोविंद घाट आता है, आप वहाँ उतर सकते हैं। एक्सपेंस आएगा लगभग 500 के आसपास आपका बस का टिकट होएगा। उस दिन मैं फूड मान लेता हूँ, उस दिन आपको ब्रेकफास्ट भी करना है, लंच भी करना है और डिनर भी करना है। तो लगभग मैं इसका कॉस्ट मान लेता हूँ आपका लगभग 150 रुपये का आपका ब्रेकफास्ट हो गया और 200 रुपये का आपका लंच हो गया। और मैं शाम का खाना मान लेता हूँ आपका लगभग 200 रुपये का मैं शाम का खाना मान लेता हूँ, लगभग 550 रुपये का इस दिन आपका खाना हो जाएगा। दोस्तों अगर अकोमोडेशन की बात करें तो इस दिन आपको गोविंद घाट में रुकना पड़ेगा। या तो आप डॉर्मेट्री बेड ले सकते हैं या फिर एक सिंपल कोई भी रूम ले सकते हैं। अगर आप 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो लगभग मैं मान के चलता हूँ कि 1400 1500 का रूम मिल जाएगा, सिंपल रूम, अगर आप थोड़ा सर्च करेंगे तो मैं आप इस दिन का एक्सपेंस मान लेता हूँ लगभग एक बंदे का, या तो डॉर्मेट्री बेड मिल जाए आपको, या फिर आप अगर 2 बंदे एक रूम में शेयर कर रहे हैं तो लगभग मैं मान के चलता हूँ कि आपका उस दिन 750 रुपये का अकोमोडेशन हो जाएगा पर पर्सन। तो या आप डॉर्मेट्री में रुके या आप रूम में रुके। गोविंद घाट में काफी सारे होटल्स हैं, कुछ महंगे भी हैं, कुछ सस्ते भी हैं, बट आपको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा कि कौन सा सस्ता है कौन सा महंगा है। डिपेंडिंग ऑन सीजन्स भी होता है या लॉन्ग वीकेंड भी होता है, उस रेट पे उस टाइम पे रेट काफी महंगे हो जाते हैं। तो आप अपना ट्रिप थोड़ा इस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। एक होटल भगत है, होटल बद्रीश है, होटल मानसरोवर है, होटल वासुदेवा इन है। आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना नाइट स्टे गुरुद्वारा में भी कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों अब बात करते हैं डे 3 की। डे 3 में आपको गोविंद घाट से पुलना लोकल टैक्सी जाना पड़ेगा, जो कि 4 किलोमीटर का स्ट्रेच है। पहले के टाइम पे गोविंद घाट से डायरेक्ट आपको घंगरे का ट्रैक करना पड़ता है, ट्रैक गोविंद घाट से स्टार्ट होता है, बट अब जो ट्रैक स्टार्ट होता है वो पुलना से स्टार्ट होता है। तो ये लगभग 4 किलोमीटर का स्ट्रेच है। इसमें लगभग ट्रैवल कॉस्ट जो आपका आएगा लगभग 100 रुपये के आसपास आएगा।
और उस दिन आपको ट्रैक करना है, पूरे 9 किलोमीटर का ट्रैक होएगा। ये पुलना से घांगरी तक का ट्रैक है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये है आपका गोविंद घाट। यहाँ से ये रोड ऊपर जा रहा है, हेमकुंड साहिब रोड, पुलना। ये पुलना करके जगह है। रोड तो आपको आगे तक दिखाई दे रहा है, बट रोड आगे तक नहीं है, रोड पुलना तक ही है। तो आपको यहाँ तक आप टैक्सी से आ सकते हैं। इसके बाद आपको ट्रैक करना है, और ट्रैक आपको करना है पूरा घांगरिया तक। ये लगभग मीडियम लेवल का ट्रैक है। ये रहा आपका दोस्तों घांगरिया। घांगरिया लगभग पुलना से 9 किलोमीटर का है। तो इस दिन आपको घांगरिया में ही नाइट स्टे करना पड़ेगा। तो यहाँ भी आप गुरुद्वारे में रुक सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर गुरुद्वारे में नहीं रुकना, यहाँ भी होटल्स हैं। होटल्स में लगभग जैसे ये होटल नंदा लोकपाल है, सबसे फेमस होटल है। होटल कुबेर है, कुबेर एनेक्स भी है। कुबेर करके जीएमवीएनबी का है, बट मिलना बहुत मुश्किल होता है इसकी, अगर बुकिंग मिल जाए आपको तो ये भी होटल्स है, बट ये थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ेंगे, क्योंकि ऊपर है, ऊपर फैसिलिटीज इतनी सारी नहीं होती है, तो इसलिए थोड़े से वो महंगे पड़ेंगे। बट हाँ, अगर आप सर्च करेंगे तो लो कॉस्ट रूम्स भी मिल जाते हैं वहाँ पे ऊपर। लगभग 1500-2000 के आसपास भी रूम मिल जाते हैं। बट बेटर है कि आप गुरुद्वारा में रुक सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको लगभग 3 दिन स्टे करना है। तो वो आगे जब मैं आइटनरी आपको बताऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा आपको घांगरिया में 3 नाइट स्टे करना पड़ेगा। तो अपना होटल आप उसी हिसाब से चूज करिए। तो मैं एक एवरेज जो कॉस्ट मान लेता हूँ, एवरेज कॉस्ट मान लेता हूँ कि आपका लगभग जो होटल में एक्सपेंस होएगा, मैं अराउंड पर पर्सन के हिसाब से मानता हूँ, चाहे डॉर्मेट्री मिले, चाहे कुछ भी मिले, या दो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं मान लेता हूँ लगभग 800 रुपये मान लेता हूँ। इस दिन आपको 800 रुपये अकोमोडेशन में लगेगा पर पर्सन के हिसाब से। ठीक है। फूड का मैं एक्सपेंस मान लेता हूँ। फूड में आपको लगभग आपको तीनों ही मील चाहिए। तीनों ही मील में लगभग आपका गोविंद घाट में आ जाएगा, आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा लगभग 150 रुपये। ऊपर में थोड़ा महंगा मान लेता हूँ, मतलब बीच में आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कभी जूस ले लिया आपने, कभी पानी की बोतल, या कुछ सब कुछ मतलब कुछ खाया पिया, तो मैं मान लेता हूँ लगभग 250 रुपये मान लेता हूँ लंच के आपके। और डिनर के मैं एक्चुअली इस जो कैलकुलेशन ले रहा हूँ, उसमें मैं ये नहीं देख रहा कि आप गुरुद्वारा में रुकेंगे। मैं मान रहा हूँ कि आप होटल्स में ही स्टे कर रहे हैं सारा। तो अगर आप बाहर भी खाना खाएंगे तो लगभग जो थाली मिलेगी लगभग 250 रुपये के आसपास की मिलेगी। तो 650 रुपये मान रहा हूँ कि आपके इस दिन फूड में लगेंगे। ये सब पर पर्सन का रेट है। दोस्तों डे 4 में वैली ऑफ फ्लावर के हम ट्रैक पे जाएंगे, जो कि घांगरिया से स्टार्ट होएगा, और ये लगभग 4 किलोमीटर का ट्रैक होने वाला है। दिखा देता हूँ आपको। ये लगभग 4 किलोमीटर का ट्रैक है, जो कि अप डाउन करना पड़ेगा हमें। सुबह घांगरिया से निकलना है और शाम को घांगरिया वापस आना है। वैली ऑफ फ्लावर में आप रुक नहीं सकते हैं। तो ये ट्रैक लगभग घांगरिया से स्टार्ट होएगा, और लगभग 4 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है पूरा वैली ऑफ फ्लावर्स का। ये पूरा 4 किलोमीटर का स्ट्रेच है वैली ऑफ फ्लावर का। यहाँ से क्या है, अगर आप यहाँ पहुंच जाते हैं, वैली ऑफ फ्लावर के जो एंट्री पॉइंट है, अंदर भी आपको मतलब 3 से 4 किलोमीटर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इस वैली को। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। बहुत सारे फूल्स होते हैं, नए नए मतलब टाइप से आपको फूल देखने के मिलेंगे, और बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ आपको जरूर जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। तो आपको क्या है कि शाम तक आपको वापस घांगरिया ही आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रुकना अलाउ नहीं होता। इसके लिए एक परमिट कटेगा घांगरिया से, लगभग 150-200 रुपये का परमिट होएगा, जो कि 3 दिन के लिए वैलिड होएगा। तो वापस आप उस दिन घांगरिया आ जाएंगे यहाँ से। लगभग ये आपका मान लीजिए मीडियम से और थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का ट्रैक होएगा। तो इसकी जो हाइट है लगभग 11,000 फीट तक ही है। 10,000-11,000 फीट के बीच में ही है इस वैली ऑफ फ्लावर की हाइट। तो आपको इस दिन ऑक्सीजन की प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी। तो इस दिन का हम एक्सपेंस देख लेते हैं क्या रहने वाला है। आपको नॉर्मल ट्रैवल में तो कोई एक्सपेंस लगेगा नहीं आपका। सिंपल आपका फूड में जो एक्सपेंस लगने वाला है, फूड में वही ब्रेकफास्ट लगेगा आपका, और आपको लंच कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ वैली फ्लावर में कुछ भी एक भी शॉप नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको लंच कैरी करना पड़ेगा अपना। आप पैक लंच कैरी कर सकते हैं। पैक लंच में मान लेता हूँ कि आपका लगभग ब्रेकफास्ट लगभग 200 का मान लेता हूँ मैं। ब्रेकफास्ट आपका हो गया, सपोज ब्रेकफास्ट आपका हो गया 200 का। और आपका क्या कहते हैं, फूडिंग का मैं मान लेता हूँ 250 रुपये लंच का, और ब्रेकफास्ट डिनर का ही मैं मान लेता हूँ 250 रुपये। लगभग 700 रुपये आपका इस दिन का खाना लग सकता है। ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, ये अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ले रहा हूँ। और क्योंकि आपको घंघरे वापस आना है, तो अकोमोडेशन आपका सेम रहेगा 800 रुपये के आसपास। मैं इसमें एक मिसलेनियस का सेक्शन ऐड कर देता हूँ, जिसमें डे 1 पे 0 है, डे 2 पे 0 है, डे 3 पे 0 है। 200 में परमिट का मान रहा हूँ यहाँ पे वैली फ्लावर के। चलिए दोस्तों डे 5 की बात कर लेता हूँ मैं। अब डे 5 में आपको जाना है घांगरिया से हेमकुंड साहिब।
और वापस भी आना है घांगरिया, क्योंकि हेमकुंड साहिब में रुकना अलाउ नहीं है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। लगभग ये आपका हो गया घांगरिया, और ये आ गया, ये हो गया आपका हेमकुंड साहिब। तो घांगरिया जो है लगभग 9,500 फीट की ऊंचाई पर है, और जो हेमकुंड साहिब है वो लगभग आपका 14,500 फीट की ऊंचाई पर पड़ता है। तो घांगरिया से और हेमकुंड साहिब का जो ट्रैक है लगभग 7 किलोमीटर का ट्रैक है एक साइड से, और डिफिकल्ट ट्रैक है, मतलब ये स्टीप चढ़ाई है, पूरी स्टीप चढ़ाई है। आपको आप लगभग 9,500 फीट से 14,500 फीट पर जा रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ सुबह सुबह आपको ट्रैक स्टार्ट करना है, और वहां लगभग 11-12 बजे पहुंच के ट्रैक डाउन स्टार्ट कर देना है। 2 बजे के बाद हेमकुंड साहिब में किसी का रुकना अलाउ नहीं है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होने लगती है। तो फिर आपको वापस हेमकुंड ये घांगरिया आपको वापस आना है। उस दिन का मैं एक्सपेंस जोड़ लेता हूँ, जैसे ट्रैवल का तो 0 होएगा, फूड का लगभग अराउंड आपका 700 से कम आएगा, क्योंकि वहां पर क्या है कि लंच तो आपको ऊपर मिल जाएगा, लेकिन मैं अराउंड 700 ही मान रहा हूँ कि बीच में आप कुछ खाएंगे, बीच में शॉप्स हैं, इस रास्ते में आपको शॉप्स मिल जाएंगी। और अकोमोडेशन सेम, क्योंकि आपको वहीं घांगरिया ही स्टे करना है, मिसलेनियस यहाँ कोई 0 है। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं डे 6 की। डे 6 में क्या करना है आपको, घांगरिया से बैक आना है पुलना के लिए बाय ट्रैक, 9 किलोमीटर का ट्रैक है। और ये वापिस आप घांगरिया से आएंगे, जैसा आपको मैंने दिखाया है, घांगरिया से वापिस आप आ जाएंगे यहाँ पर पुलना, पुलना वापिस आ जाएंगे, पुलना वो ट्रैक करते हुए आएंगे वापिस। फिर आप लोकल गाड़ी पकड़ के नीचे अपना ये अपना गोविंद घाट तक आ जाएंगे। गोविंद घाट पे दोस्तों अगर आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से घांगरी से बहुत जल्दी, मतलब मॉर्निंग 5 बजे स्टार्ट कर देते हैं, तो आप अराउंड नीचे गोविंद घाट 11-12 बजे तक आ जाएंगे। तो आप चाहें तो सेम डे गाड़ी लेके ऋषिकेश या हरिद्वार जा सकते हैं, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पूरा दिन लग जाएगा नीचे आने में, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप उस दिन गोविंद घाट में ही रुकेंगे। वैसे तो आप चाहें तो हरिद्वार या ऋषिकेश जा सकते हैं उस दिन, बट आपको गाड़ी मिलना मुश्किल होगा अगर आप लेट हो जाते हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि आप उस दिन वहीं रुकेंगे। तो ट्रैवल में लगभग 100 रुपये आपका टैक्सी जो आएंगे, और आपका फूड में कि डिनर आप नीचे करेंगे और लंच बीच में करेंगे, ब्रेकफास्ट ऊपर करेंगे, तो लगभग इसका भी 700 रुपये मैं मान लेता हूँ। और अकोमोडेशन लगभग 750, क्योंकि गोविंद घाट में स्टे करना है, मिसलेनियस 0। तो दोस्तों अब डे 6 हो चुका है और आप आ चुके हैं वापस गोविंद घाट पे। तो ऑलमोस्ट ये हमारी ट्रिप फिनिश होने वाली है। अब आपको वापस हरिद्वार तक ट्रैवल करना है। जो भी बद्रीनाथ से पीछे से बस आ रही होगी आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं हरिद्वार तक, और हरिद्वार तक ट्रैवल करके वापस आपको सेम डे रात में या तो ट्रेन ले लेनी है या बस ले लेनी है। जैसे मैंने आपको बताया था IRCTC से आप ट्रेन बुक कर सकते हैं और बस आप रेड बस से बुक कर सकते हैं। तो इसमें जो आपका कॉस्ट होने वाला है लगभग मैं मान के चलता हूँ 500 रुपये आपका वो लग जाएगा, बस से ट्रैवल जो आप करेंगे वो लग जाएगा। और ट्रेन और बस में मतलब 600 के आसपास ये टोटल आपका जो एक्सपेंस हो जाएगा, लगभग ट्रैवल का एक्सपेंस हो जाएगा 1100 रुपये। फूड में मान के चल लेता हूँ अराउंड 650 के आसपास मान के चल लेता हूँ, लगभग इतना ही लगेगा आपका। अकोमोडेशन उस दिन है नहीं 0, और ये भी आपका 0 हो गया। ठीक है, तो अब मैं एक बार टोटल कर लेता हूँ, टोटल कितना बैठ रहा है इसका। तो टोटल ये हो गया लगभग 600 आपका, एंड ये टोटल हुआ आपका लगभग 1800, एंड ये वाला जो टोटल हुआ आपका 1550, ये वाला टोटल हुआ आपका 1700, ये हुआ आपका 1500, ये हुआ आपका 1550, और ये हुआ आपका लगभग 1750। लगभग दोस्तों टोटल एक्सपेंस आपका 10,450 आ रहा है, अगर पर पर्सन कॉस्ट है ये। अगर आप हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर की अपनी ट्रिप खुद से प्लान कर रहे हैं तो दोस्तों बाकी का जो थिंग्स टू बी कैरी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, एक बार आप जरूर चेक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, उसको जरूर चेक कर लेना। थिंग्स टू बी कैरी को क्या क्या आपको कैरी करना चाहिए वो मैंने पूरी की पूरी लिस्ट डाल रखी है उसके अंदर। तो दोस्तों ये मैंने जो कॉस्टिंग करी है, कॉस्टिंग के हिसाब से मैंने लिया है कि आप हर दिन होटल्स में रुक रहे हैं
आप किसी भी दिन गुरुद्वारे में नहीं रुक रहे। अगर गुरुद्वारे में रुकेंगे तो मोस्टली आपके ये एकोमोडेशन का जो चार्जेस है ये काफ़ी कम हो जाएंगे। तो लगभग आपके 3 से 4 हज़ार का यहाँ डिफरेंस आ जाएगा अगर आप गुरुद्वारे में रुकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। तो अगर कुछ भी आपको लगता है या कुछ भी आपको पूछना है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने की। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरी ये वीडियो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ऐसी ऐप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं जिसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊं, पूरा एक्सपेंस निकाल के बताऊं और कैसे आप प्लान कर सकते हैं पूरी आइटनरी, वो मैं आपको बताऊं। और थैंक यू सो मच।